नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। क्या कह रहा है? 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है। जब भी अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, 35 में क्या करेंगे, हम 25 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 25, यानी कि 7/5 आ गया। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आपको डी नंबर का गोला क्या करना है, काला कर देना है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो देखिए बच्चों, अगर मान के चलिए वो संख्या x थी, ठीक है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हुई? x से 4x हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई है? 4x माइनस एक्स। ठीक है। 4x में से x घटाऊंगा तभी तो वृद्धि पता चलेगी ना। तो कितनी वृद्धि हो गई? 4x में से x गया, 3x की वृद्धि हो गई। ठीक है। अब देखिए वृद्धि कितनी हुई है? 3x की वृद्धि हुई है। ठीक है। 3x की वृद्धि हुई है और कितने में हुई है? x में वृद्धि हुई है। ठीक है। तो 3x बटे x इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक। x से x कट जाएगा, 3 का गुणा 100 में होगा तो कितना हो जाएगा? 300% उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है बच्चों, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर वो संख्या क्या है, मान के चलता हूँ मैं x है। ठीक है। तो कह रहा है कि उसका 15%, तो x गुणित 15/100 कर दूंगा और कितना कह रहा है? 36 कह रहा है। ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू निकालना है। ठीक। अब क्या करूँगा, यहाँ काटूंगा तो ये 5 से कटेगा, 5 दिए 15 और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। ठीक है। 3 से ये 36 कितने बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 20 गुणित 12 करूंगा तो 12 दूनी 24, यानी कि 240। x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। इसलिए वो संख्या क्या हो जाएगी? 240 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा। देखो वेतन कितना कह रहा है? मासिक वेतन है 50,000 रुपये है। वृद्धि कितने की कह रहा है? 10% की वृद्धि कह रहा है। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 5,000 हो जाएगा। ठीक है। तो 50,000 में 10% 5,000 को जोड़ दूंगा तो 55,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला सवाल है। सवाल नंबर 5, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 है, इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो बट्टा का मतलब होता है छूट। क्या होता है ये बिल्कुल ध्यान रखना, छूट। ठीक है। तो छूट कितनी है? 8% है। अंकित मूल्य कितना है बेटा? 1200 रुपये है। ठीक है। और बट्टा कितना है? 8% है। ठीक है। देखो 8% की छूट मिल रही है। देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू याद रखना 100% होती है। ठीक है। तो 8% की छूट दे रहा है, तो 100% में 8% की छूट दे दिया, तो बेच कितने में रहा है? 100 में से 8 घटाऊंगा कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा। और 1200 का मैं 92% निकालूंगा। ठीक है। तो 1200 का 92% निकालूंगा बच्चे, तो कैसा आएगा? 1200 गुणित 92/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 12 का गुणा 92 में करूंगा तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल का कितना हो जाएगा? 2, और 12 नंबे 108 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 110। ठीक है। 110। तो 1104 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है बच्चों, एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद रुपये 1120 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया बच्चों? 1120 रुपये दिया है, विक्रय मूल्य है जैकेट का। ठीक है। बट्टा यानी कि क्या हो गया? मैंने बताया था छूट होता है। छूट कितनी दिया है? 20% दिया है। तो अंकित मूल्य क्या कह रहा है? मुझे ज्ञात करना है, और मैं मान के चलता हूँ कि अंकित मूल्य कितना है बच्चे? x है। ठीक है। तो अंकित मूल्य देखो 20% की छूट मिल रही है, तो बेचेगा कितने में? 100 में से 20 घटाऊंगा तो 80 में। तो x का 80% बटे 100 बराबर कितना है? 1120 है। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 1400 हो जाएगी। देखो काटेंगे कैसे? एक जीरो ये है, एक जीरो कट जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 1120 है और ये 10 है, ठीक है। तो ये 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 0। और 280 का गुणा 5 में करूँगा कितना हो जाएगा बेटा, 280 को गुणा 5 में करूँगा तो 1400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। देखिए 50% कितना है, 800 है, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। 800 का डबल कितना कर देंगे, 1600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1600 का 50% कितना होगा, 800 होगा। 800 ने खर्च कर दिया तभी तो उसके पास 800 बचे ना, इसलिए याद रखना उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे बेटा, 1600 रुपये थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। 12 कुर्सी का क्रय मूल्य 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 12 और ये सीपी लिखा हूँ, सीपी का मतलब होता है बेटा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और ये एसपी लिखा हूँ मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो 12 का सीपी जो है 10 के एसपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी का अनुपात निकालूंगा। सीपी के बटे में एसपी ले आऊँगा, ठीक है, और 10 के नीचे 12 ले जा लूँगा, ठीक है। तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 पंचे 10 और 2 छीं 12, तो सीपी बटे एसपी कितना आ गया बेटा, 5/6 आ गया। अब देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, एसपी यानी विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 6 है, यानी कि 5 की चीज़ को हम 6 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। और किस पे होगा, 5 रुपये पे होगा। तो 1/5 गुणित 100 कर देंगे तो ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो 20% क्या हो रहा है बेटा, 20% लाभ हो रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा, बेड़ जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10% कर है, टैक्स उसमें ऐड है, ठीक है, और 4400 में खरीदा था। क्रय मूल्य कितना है, 4400 है, कर कितना है 10%, तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 90% हो जाएगा, क्योंकि 10% तो उसमें कर था। तो 100 में से 10 घटा दूंगा तो 90% वास्तविक मूल्य हो जाएगा। अब 4400 का 90% निकालूंगा तो 4400 गुणित 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 9 का गुणा 44 में कर दूंगा तो 396 और 0 मतलब 3960 रुपये उसका क्या हो जाएगा, पहले का मूल्य था कूलर का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिछले सवाल जैसे ही सवाल है ये भी, ठीक है। 4.5 बिक्री कर टैक्स लगा है, तो 3155 का मैं क्या निकाल दूंगा, 100 में से 4.5 घटाऊंगा तो 95.5% निकाल दूंगा। तो 3155 का 95.5/100 कर दूंगा, ठीक है। इसको काटूंगा पीटूंगा, ठीक है, पहले 100 को काटना मत, पहले इनका गुणा करना, ठीक है, बटे में 100 लाना, इसके बाद 3013.025, तो सही आंसर हो जाएगा 3013, ठीक है। 3013 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें बच्चों, सवाल नंबर 11। 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखिए सबसे पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ये वाला होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a माइनस पी। क्या होता है बेटा, a माइनस पी। ए क्या है, ए जो है चक्रवृद्धि है, ठीक है, और पी क्या है, मूलधन है, ठीक है। तो याद रखना ए की वैल्यू निकालते हैं P इंटू 1/100⁴n। ये फार्मूले को आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, ठीक है। अब मुझे ए निकालना है, तो ये 10,000 मूलधन हो गया, ठीक है। एक धन दर कितनी है, 5% है, बटे 100 कर दूंगा, और पूरी की घात 2 वर्ष का है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ये काटूंगा, 10,000 गुणित 105/100 गुणित 105/100, तो 11,025 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 11,025 इसका सही उत्तर नहीं होगा। ये क्या हुआ बेटा, ये ए निकला है, ठीक है। अब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैंने बताया था कि ए में से पी घटाते हैं, ठीक है। तो 11,025 में से मैं 10,000 घटा दूंगा तो 1,025 कितना बेटा, 1,025 क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, सवाल नंबर 12। 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी पुस्तक में जरा सी जगह दे देता है, लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है।
यदि इनको हम एक कॉपी पेन में करेंगे ना तो पूरा पन्ना भर जाएगा। ठीक, तो इतनी कम जगह में लिख पाना दोस्तों संभव नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 कर देंगे। मूलधन 45,000 है, दर 12% है, समय 5 है। ठीक है, बटे 100, इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 27,000 इसका साधारण ब्याज जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले ए निकालते हैं। तो 45,000 1 धन 12/100 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पर सबकी वैल्यू रख के मैंने काटा पीटा तो ये ए की वैल्यू आ गई 79,305। लेकिन अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकला है। 79,305 में से ये 45,000 को घटाएंगे तो 34,305 ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और सवाल में बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया है 34,305, इसमें से 27,000 ये आया था साधारण ब्याज, इसको घटाऊंगा तो 7,305 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, 7,305 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल बेटा, दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान बी पर 425 रुपये की सेल पर है तथा दुकान ए पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है। 540 रुपये है और दुकान बी में भी वो खिलौना कितने का है, 540 का है। लेकिन ए दुकान वाला 25% की छूट दे रहा है और बी दुकान वाला 425 में बेच रहा है। ठीक है, तो 540 का 25% बेटा निकालेंगे तो 135 आएगा। 540 में से 135 घटा देंगे तो 405 रुपये में वो खिलौना बिक रहा है। तो दुकान ए में कितने में बिक रहा है, 405 में। दुकान बी में 425 में बिक रहा है। तो कम कीमत में किस में बिक रहा है, दुकान ए में कम कीमत में बिक रहा है और दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 425 में से 405 घटा देंगे तो 20 रुपये का अंतर है। इसलिए हम कौन सी दुकान से खरीदेंगे, ए दुकान से खिलौना खरीदेंगे। अगला सवाल बेटा, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में यदि गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई, वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में जो हम फार्मूला ए निकालने के लिए याद कर लगाते हैं वही फार्मूला इस सवाल में लग जाएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू कर देंगे। पी की वैल्यू 37,500, 1 धन 2/100 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ दर भी 2 है। ठीक है, और समय कितना है, 2025 और 2023 के बीच में 2 का अंतर, इसलिए समय 2 रख दिया। इसको काटेंगे पीटेंगे बेटा, बड़ी जगह में आप काट लेना। 39,015 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। 39,015 रुपये नहीं, 39,015 जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ। तो जनसंख्या आज की 39,015 हो जाएगी 2 वर्ष के बाद, मतलब 2025 के अंत में। अब ये सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है बेटा, देख लीजिए। ये सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल आपको क्या करना है, आपको जैसे आप जुलाई का भरेंगे तो जुलाई भर लो। ठीक है, दिनांक आपको लिखना है। ठीक है, परिवार की मूल मासिक आय, आपके पिताजी मान के चलिए 10,000 रुपये महीने कमाते हैं तो ये 10,000 लिख लो। आपका मकान का किराया कितना है, 2,000 रुपये है। शिक्षा में आपका कितना जा रहा है, फीस वगैरह में 500 रुपये। ठीक है, किराना में आपका जा रहा है 2,000 रुपये। ठीक है, गैस और बिजली में जा रहा है मान के चलिए आपका 1,500 रुपये। ठीक है, फल और सब्जी दूध में जा रहा है मान के चलिए 1,000 रुपये। मोबाइल रिचार्ज में कितना जा रहा है, मान के चलिए 2 मोबाइल है तो 350 दूनी 700 रुपये जा रहा है। मनोरंजन पर क्या जा रहा है, मनोरंजन तो आम आदमी करता नहीं है। और अन्य खर्च मान के चलिए 2,000 रुपये है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 7 और एक हो गया 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टोटल मान के चलिए यहाँ पर जितना खर्च हो रहा है, मान के चलिए आपका 9,000 रुपये खर्च हो गया। ठीक है, तो अब सवाल जो कह रहा है उसको आपको क्या करना है, देखो कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है, 9,000 रुपये आपका खर्च हो गया। ठीक है, शिक्षा पे आप कितना कर रहे हो बेटा, 500 रुपये कर रहा है, तो 500 रुपये कर रहा है शिक्षा पे, कितने में कर रहा है, 10,000 में। प्रतिशत निकालना, गुणित 100 कर दूंगा। 500 को 10,000 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और 20 हो जाएगा। 20 गुणित 100, 20 को भाग 100 में दे देंगे तो 20 पंचे 100, 5% आप शिक्षा पर व्यय कर रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा, परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत है। बचत आपकी हो रही है मात्र 1,000 रुपये। ठीक है, कितने में हो रही है बेटा, 10,000 रुपये में। ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 1,000 का 10,000 गुणित 100 करेंगे तो ये कर जाएगा 1,000 से 10,000 10 बार और ये कर जाएगा 10 बार, मतलब आप 10% बचत कर रहे हैं। ठीक है, और अगला सवाल है, आप अपने परिवार की